हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार के लास्ट क्लास में। तो साथियों, जैसा कि कल से एसएससी जीडी 2026 एग्जाम की शुरुआत होने जा रहा है, तो सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जो आपने जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में पढ़े हैं वही सब सवाल आपके पेपर में मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई एसएससी ने जो नोटिस दिया है उसमें ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं था कि आपका पेपर हम कुछ हार्ड बनाएंगे। जैसे आपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर प्रैक्टिस किया है, सेम आपको वैसे ही चारों सेक्शन में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस लास्ट क्लास में हम लोग जो एसएससी जीडी के टॉपिक से हर बार सवाल पूछे जाते हैं रियल पेपर में, तो उन्हीं टॉपिक के प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि आपका पेपर 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में कभी भी होने वाला है, तो आज के इस सारे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके चले जाइए। आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस क्लास से, क्योंकि भाई बहुत मेहनत के बाद ये आखिरी क्लास हमने आपके लिए बनाया है। ओके, अच्छा, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात कि आपका पेपर ध्यान रखिएगा, केवल 1 घंटे का होगा। इसी 1 घंटे में आप सभी को जीके के 20 सवाल मिलने वाले हैं, हिंदी के 20 सवाल मिलने वाले हैं, रीजनिंग के 20 सवाल मिलने वाले हैं, मैथ के 20 सवाल मिलने वाले हैं। 80 सवाल का आपका पूरा पेपर होगा और एक सवाल सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 160 नंबर का पूरा पेपर प्लस 1/4 का माइनस मार्किंग, यानी 0.25 का माइनस मार्किंग रहने वाले हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न आपको आए वो तो प्रश्न आपको सही करना है। यदि मान के चलिए जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो 3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने का ट्राई करिएगा। लेकिन भाई आपको कुछ संशय लगे तो आप टिक जरूर लगा कर आइए, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होगा तब जाकर आप सभी का 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा। ओके, तो चलिए भाई इस पेपर की शुरुआत करते हैं। आप इस क्लास के सारे क्वेश्चन को एक नज़र में जरूर देख कर जाइए, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 32 में वर्णन है। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो साथियों, कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो संग्रह किया जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लेखक द्वारा प्रसिद्ध सितार वादक है, वह कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक लेखक जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं, तो वह कौन है? उनका नाम क्या है? तो रविशंकर हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। यानी वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? तो उनका नाम क्या था? तो विलियम बेंटिंग थे। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो साथियों, बिंदुसार किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? बताइए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में साइन किया गया था? तो आपको याद होगा 1931 में। तो यहां से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो साथियों, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो 1930 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बेहतरीन सवाल है ना, वही सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करें, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23-24 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है?
प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे क्या बजाते हैं? शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे क्या बजाते हैं? तो वो सितार बजाते हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया? तो साथियों, किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया था? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों, यदि आप सभी के पास कुछ समय बाकी है तो 27 अप्रैल से लेकर 30 मई पेपर में छपने वाले प्रश्न आ चुके हैं भाई। जो बार बार प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, वैसे प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है। इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे जीके, करंट अफेयर पूरा कंप्लीट, हिंदी पूरा मिल जाएगा, मैथ के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे दोस्त। तो ये वायरल पेपर क्वेश्चन होने वाले एग्जाम से एक दिन ठीक पहले। तो आप सभी को इस नंबर में मैसेज करके ये पीडीएफ आप सभी को अपने पास मंगाना है, लेकिन आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मात्र 50 रुपीज़ में ये सारे क्वेश्चन आप सभी के पास होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जल्दी करिए। यदि आपके पास 2 से 3 घंटे का समय है ना, तो भी आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं, और ठीक उसके नीचे आपको प्रश्न भी मिल जाएगा, कहीं उत्तर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो साथियों, किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो शरद ऋतु के कारण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 13 को। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? हनुक्का उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? तो ये यहूदी समुदाय से संबंधित है, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो सभापति और अध्यक्ष है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हॉकी के खेल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 17 को देखिए। दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? दिल्ली पहली बार तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, और साथियों, आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो औरंगजेब को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो अपसौर कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो साथियों, मिजोरम में कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथूरियम मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत, तो किसे कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्तों और पेंशन को किस पर प्रभारित किया जाता है? तो साथियों, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, इसके वेतन, भत्तों और पेंशन को भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो साथियों, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 2018 में हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए 27 को, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो मौर्य ने बनवाए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक, इसने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक है, इसने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1983 में की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक पर है? तो उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 26 है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1998 में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? तो संविधान के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पोपीर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? पोपीर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्त मेरे अरुणाचल प्रदेश से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, किस वर्ष मिहिर सेन ने एक ही कैलेंडर में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रहा था? तो किस वर्ष मिहिर सेन ने एक ही कैलेंडर में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रहा था? तो भाई वर्ष 1966 था वो। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टान से बना है? कैलाश मंदिर जो है वो किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो बेसाल्ट चट्टान से बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम ही तो है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ये क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? बताइए, जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? तो पूरे 20। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, वीरनाट्यम निम्न में से किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? वीरनाट्यम किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, लाई हराओबा जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भी है गोदावरी नदी।
ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो साथियों, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? तो मद्रास अधिवेशन में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? तो दोस्त मेरे 12वीं पंचवर्षीय योजना से, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चला था। ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 44 को, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 45 देखिए, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख किसका था? तो रुद्र दामन का। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, भारत के संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारी, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग है? तो ये भाग 5 है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्रता वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर किस वर्ष को हुई थी? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्रता वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी गठन किया गया था? तो साथियों 1984 में बहुजन समाज पार्टी गठन किया गया था, लेकिन किसके नेतृत्व में? तो काशीराम के नेतृत्व में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? किस खेल में साथ फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? तो शतरंज के खेल में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो साथियों किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने भाई, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, किस शहर में? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास पैसेज टू इंडिया निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने लिखा था? तो E.M. फोस्टर ने लिखा था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 2.1% का था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो सैन्य और शैक्षणिक। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? तो दोस्त मेरे याद रखिए मुद्रा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 57 को, किस वर्ष में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द जोड़ा गया था? तो बताइए किस वर्ष में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 280 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 59 को,
मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसे वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? टिप्पणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गुजरात राज्य का है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 61 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो आपको मालूम होगा कलकत्ता वाले में। भाई इसको याद रखिएगा, स्वराज की मांग रखी गई थी कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो साथियों मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो खुद काश्त कहा जाता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट 63 को देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो बिहार राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में कितने खिलाड़ी से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता है? फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में 7 से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 65 देखिए। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी? यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 85 से 90 तक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 67 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो साथियों किस राज्य में वसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में किया जाता है झोड़ा नृत्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। अगला सॉल्व देखिए 68 को। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट 69 देखिए। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 70 को। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो झारखंड राज्य में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? तो होलकर के साथ की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 72 को। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों कौन सी नीतियाँ व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो राजकोषीय नीति। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 73 को। भारत का चुनाव आयोग 1979 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से किस वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया था? बताइए दोस्त मेरे, किस वर्ष में? तो 1990 में फिर से एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 74 को। देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नदी पर्वत के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज के सेशन का देख लेते हैं भाई। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो 1946 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन एग्जाम से पहले कंप्लीट वही क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब बताइए दोस्त मेरे, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट में इस टाइम डाउट तो नहीं है ना भाई? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई, नो डाउट। आपने खूब मेहनत किया है। ठीक है। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे भाई। आपका ये क्लास पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। कल के बाद से तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारे पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो भाई आप जो पढ़े हैं, आपके पास जो भी कोई नोट्स होगा उसे रिवीजन करके चले जाइए, और जो हम PDF प्रोवाइड करें उसको भी आप लेकर आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं भाई। मिलते हैं साथी कल पेपर के साथ, एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।